गरुड़ पुराण में एक कथा आती है कि एक बार एक वृक्ष के ऊपर तोता बैठा था और यमराज जी महाराज वन में विचरण करते हुए उस वृक्ष के ऊपर बैठे तोते को देख करके मुस्कुरा गए। अब यमराज मतलब नरक के स्वामी, मृत्यु के देवता। अब मृत्यु का देवता किसी को देख करके मुस्कुरा जाए तो सामने वाला चिंता में आ जाएगा कि ये मुस्कुराया क्यों, कहीं इनके मन में कुछ चल तो नहीं रहा, कहीं ये मेरे प्राण लेने वाले तो नहीं है। तोता बेचारा बैठ करके ठंडी हवा ले रहा था, इतने में यमराज जी वहां से जा रहे थे। यमराज जी उसको देखने लगे, जैसे ही तोते ने यमराज जी को देखा तो यमराज जी मुस्कुरा गए। कई लोगों का मुस्कुराना भी अच्छा नहीं लगता। स्कूल में जब पढ़ते थे तो जो टीचर सबसे ज्यादा मारता है वो गुस्सा कम करता है, वो बच्चों को जिनको मारना होता है उनको देख के मुस्कुराता है, बोले अब कहां जाएगा बच के। ये एक तरीका है कई गुस्सा करने वाले लोगों का, वो गुस्सा जब आता है तब मुस्कुराते हैं। कई घर के बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं, कई घर के बड़े लोग भी ऐसे हैं, हमको पता रहता है कि ये मुस्कुरा गए तो मतलब अब ये कुछ उठपटांग, वो व्यंगात्मक हंसी होती है, वास्तविक हंसी नहीं होती। तो ऐसे ही व्यंग में हंस गए यमराज तोते को देख करके। अब तो जैसे यमराज मुस्कुराए तोते को तो परेशानी होने लगी, बोले कि ये मुझे देख के हंस क्यों रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। बीमार पड़ गया महाराज, कमरे में जाकर के रजाई ओढ़ करके सो गया तोता। रात भर नींद ना आवे, चिंता में बैठा है कि अब क्या होगा, यमराज मुझे मार देंगे। उस तोते के मित्र थे भगवान के वाहन गरुड़ जी। गरुड़ जी ने एक दिन भगवान से अवकाश मांगा, छुट्टी मांगी अपने मित्रों से मिलने के लिए, तो भगवान ने छुट्टी दे दी है। तो गरुड़ जी मिलते हुए उस तोते के पास पहुंचे। तोता बेचारा बीमार होकर के बिस्तर पर पड़ा था, बड़ा व्याकुल, बड़ा बेचैन। गरुड़ जी ने पूछा, बोले भैया तू इतना व्याकुल क्यों है, इतना परेशान क्यों है, क्या बात है। बोले भैया तेरे हाथ जोड़ू मैं, मेरे संग बहुत बुरा होने वाला है। बोले क्या हो गया। बोले यमराज मुझको देख करके मुस्कुरा गया है, यमराज मुझे देख के हंस गया है, मुझे तब से चिंता लगी है क्या होगा मेरा। गरुड़ जी महाराज बोले तू चिंता मत कर, यमराज मेरे मित्र हैं, मैं अभी उनसे जाकर के तेरे बारे में बोल दूंगा कि भाई उसके साथ कुछ गलत मत करना, तू चिंता मत कर, बिल्कुल निष्फिक्र हो जा। और रही बात, यमराज जी ने तेरा घर देख लिया, तेरा पता उनको पता चल गया है, मैं तुझे कहीं और ले जाता हूं, एकांत में रहेगा तो यमराज भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे, चिंता मत कर, बिल्कुल डरता क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ। और गरुड़ जी उस तोते को अपनी पीठ पर बिठा करके 7 समुद्र पार एक गुफा में ले जाकर के छोड़ आए। समुद्र के बीच में एक पर्वत था, उसमें एक गुफा थी, उस गुफा में तोते को छोड़ दिया और कहा 7 समुद्र दूरी है, यहां कोई नहीं आ पाएगा, यहां कोई नहीं रहता, तू आराम कर यहां पर, और यमराज को जाके मैं बोल देता हूं तुझे नहीं मारेंगे। तोता बड़ा खुश हो गया, बोले वाह भैया तुमने बड़ी सहायता करी मेरी। गरुड़ जी यमराज के पास गए और जाकर के बोले महाराज आपको मेरा एक काम करना है। यमराज बोले क्या काम करना है। बोले मेरा एक मित्र है तोता, उस तोते को आपने देख करके मुस्कुरा दिया है, तब से वो बेचैन है, आप कृपा करके उसको मारना मत, उसके साथ कुछ गलत करना मत। जैसे ये बात कही तो यमराज जी बोले अरे वो तोता उसको देख करके तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, मैं सोच रहा था ये यहां वृक्ष के ऊपर बैठा है, कितना प्रसन्न है, ठंडी हवा खा रहा है, लेकिन 24 घंटे बाद ये तोता 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के खाए जाने से मारा जाएगा। तो मैं ये सोच रहा था ये तोता 7 समुद्र पार पहुंचेगा कैसे।
गरुण जी महाराज सिर पर हाथ रख के बैठ गए, बोले भगवान मैं ही उसको छोड़ के आया हूं 7 समुद्र पार। मैं तो उसको छोड़ के आया था कि वो प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, उसको कुछ होगा नहीं वहां पे, लेकिन मुझे क्या पता था वहीं उसकी मृत्यु इंतजार कर रही है। यमराज जी ने गरुण जी को समझाया, बोले भगवान मृत्यु जब जिस समय पर जिसकी जहां होनी है वो होएगी ही, कोई उसको टाल नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। इसलिए पहली चलायमान वस्तु है लक्ष्मी और दूसरी चलायमान वस्तु क्या है? मृत्यु, प्राण। चला लक्ष्मी चलम प्राणम और चलम जीवत यौवनम। मानव की युवावस्था यह भी चलायमान है। कोई कितना भी प्रयास कर ले कि मैं जवान बना रहूं, मेरी सुंदरता सदैव बनी रहे, मैं गोरा चिट्टा ही दिखता रहूं, मेरे गाल गाल लाल ही दिखते रहे, मैं ऐसा ही दिखता रहूं, कभी नहीं हो सकता।